अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मीन चैनल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़ी अपडेट, और वो ये कि 700 मस्जिदों को अल्लाह के हुक्म से खोल दिया गया है ओमान में। जी हाँ, आज बड़े रिक्कत आमेज मंजर देखे गए ओमान में। जो लोग शिद्दत से वाकई ही इंतज़ार कर रहे थे मस्जिदें खुलने का, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और अल्लाह ताला हमें मस्जिदों से दोबारा से वैसे ही जुड़ने की तौफीक अता फरमाए जैसे हम जुड़े हुए थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। उसके साथ ही हम केस डिस्कस करते हैं। 947 केस हुए हैं 3 दिन के मिला के सल्तनत में, और 12 डेथ हुई हैं। और उसके साथ ही रिकवरीज की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा है। साथ ही साथ जितने भी लोग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं उन्हें मैंने 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी बताया प्रोसीजर, लेकिन इस दफ़ा भी मैं डिटेल में प्रोसीजर आपको बताता हूं कि किस तरह से वो रजिस्टर्ड होके और किस तरह आउट पास के ज़रिए वो जा सकते हैं, यानी कि विदाउट फाइन पे किए हुए अपने अपने मुल्कों को जा सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को गौर से लाजमी देखिएगा और इस पर अमल कीजिएगा, ताकि आप लोग अपने अपने मुल्कों को बिना फाइन पे किए हुए 31 दिसंबर तक ओमान से जा सकें। जितने भी गैर कानूनी लोग या जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए हैं पुराने, वो लोग। ये जो पेपर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वजारतुल अमल की तरफ से जारी किया गया है। इसके अंदर मेंशन है बहुत अच्छी तरीके से कि आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर पासपोर्ट गुम हो गया है या पासपोर्ट नहीं है तो अपनी एम्बेसी से रब्ता करें, फ़ौरन पासपोर्ट रिन्यू करवाएं या नया बनवाएं। उसके बाद सनद सेंटर से या अपनी एम्बेसी से रजिस्ट्रेशन करवाएं। रिक्वेस्ट डालनी है आपको सल्तनत ओमान लीव करने की, ओमान छोड़ने की। एम्बेसी को आप ना ही डालें, मेरा ख्याल है आप सनद सेंटर से रब्ता करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आप लोग अलाउ होंगे ट्रैवल करना। उसके बाद आपने मस्कत एयरपोर्ट पे लेबर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑफिस, वो विज़िट करना है 7 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट से। उसमें आपके पास टिकट होनी चाहिए, कोविड का टेस्ट होना चाहिए और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ एक अमरात फाउंडेशन है जो कि कम मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, फैमिलीज जो मतलब परेशानी में हैं, उन्हें फ्री में टैबलेट्स वगैरह उनके बच्चों को एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए प्रोवाइड करती है। सो ये भी एक एहसन कदम है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था अपनी वीडियो में, और मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त। ऐसे तमाम काम जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए लोग करते हैं उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक और पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है कि नून लीग ने तमाम जमातों को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आगे छोड़ दिया है कि जाओ जीत लो, और वो बेचारी सबसे पीछे रह गई है। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।